नमस्कार, मैं एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रताप ग्लोबल एनालिसिस। ये तो वही बात हो गई खुद की गाड़ी पंचर है और रेस में दूसरों को हराने चले हैं। ये बात एकदम फिट बैठती है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान पर। आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की। हमने ये लाइनें उसके लिए क्या कही, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का भारत को लेकर के अभी ताज़ा बयान क्या आया है, अमेरिका, ईरान और इजराइल युद्ध में पाकिस्तान की क्या भूमिका है, इस युद्ध शुरू होने के बाद से पाकिस्तान के हालात क्या हैं, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। अभी हाल में ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर भारत ने इस बार कोई अग्रेशन की कार्रवाई की तो हम कोलकाता तक घुसकर मारेंगे, इस बार हम लिमिटेड कार्रवाई नहीं करेंगे। पाकिस्तान बार बार ये भूल जा रहा है कि वो ये बातें किस देश के लिए कह रहा है। जब जब युद्ध की स्थिति आई या युद्ध हुई तब तब पाकिस्तान का क्या हासिल हुआ ये जग जाहिर है। अभी हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह के खानी पड़ी, अमेरिका से उसको युद्ध विराम के लिए गुहार लगानी पड़ी, चाइना से मदद मांगनी पड़ी, तुर्की से भीख मांगनी पड़ी, उसके बाद भी पाकिस्तान की ना आदत सुधरी है ना उसके रवैये में कोई बदलाव है। जब से अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है तब से आर्थिक स्थिति भी पाकिस्तान की बहुत बुरी है। यहाँ तक कि आप सभी जानते हैं कि वहाँ डीजल और पेट्रोल लगभग 400 से 500 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। अब आप सोचिए क्या स्थिति होगी वहाँ की आम जनता की, कितनी सांसत, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा वहाँ की जनता को, और कितनी महंगाई होगी वहाँ ट्रांसपोर्ट से जो सामान आते जाते होंगे। अगर डीजल पेट्रोल महंगा है तो वो सामान भी काफ़ी हद तक महंगे हुए होंगे। इन सब स्थितियों के बाद वहाँ के चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे वहाँ के बड़े नेता हो, जब जब मौका मिलता है तो भारत के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आते। उनको अपने इतिहास से भी सीख नहीं मिलती है, चाहे वो 65 का युद्ध हो, चाहे 71 का हो, चाहे 99 का युद्ध हो, जब हर बार पाकिस्तान को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा हो। दुनिया के इतिहास में 93,500 सैनिक 71 के युद्ध के बाद से, जब हुआ 71 का युद्ध, तो आत्मसमर्पण किए खड़े थे, हथियार डाल दिए थे भारतीय सेना के सामने। ये दुनिया की सबसे बड़ी हार थी और दुनिया कि किसी भी मिलिट्री के लिए ये सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। तो इन तमाम ऐसे इतिहास के बाद, ऐसी तमाम घटनाओं के बाद ये देश अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। जब कभी मौका आता है तो हम भारत पर परमाणु हमला कर देंगे, हम भारत पर ऐसा हमला करेंगे जिसकी भारत कल्पना नहीं करेगा। पाकिस्तान ये नहीं समझता है कि परमाणु हथियार उसके पास जरूर है, लेकिन भारत का परमाणु हथियार जो है वो पूरे पाकिस्तान को, या ऐसा कहें कि समूचे पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए पर्याप्त। ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद, अमेरिका की और चाइना की दलाली करने के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा है। अभी भी उसका बड़बोलापन जारी है और मध्यस्थता के रूप में उसने ईरान और अमेरिका के बीच में एक दलाल बनकर पाकिस्तान ने काम करने का प्रयास किया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने कहा कि भारत कोई दलाल देश नहीं है, और इस लाइन से मुझे हंसी आ रही है। पूरे दुनिया में ये बयान चर्चा का विषय रहा। उन्होंने कहा कि भारत कोई दलाल देश नहीं है जो किसी देशों के बीच में पड़ करके भारत दलाली करे। पूरे दुनिया में इस बात से पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाई गई। अभी महंगाई वहाँ चरम सीमा पर है, कोई तोड़ नहीं है। वहाँ पे एक लीग हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ IPL है, तो उसमें यह कहा गया कि दर्शकों की ज़रूरत नहीं है, जिससे तेल और अन्य खर्चों को बचाया जा सके। सरकारी जो कर्मचारी हैं वो, उनका चलना दूभर हो गया है डीजल पेट्रोल की कमी से। आम जनता परेशान है डीजल पेट्रोल की कमी से। स्कूलों को बंद करा दिया गया है कि जो बच्चे बस से आते हैं उसमें डीजल पेट्रोल की व्यवस्था नहीं है, वो घर से ही पढ़ें। कई सारी सरकारी दफ्तर
वो भी बंद कर दिए गए हैं कि तेल की कमी से घर से काम होगा। तो इन सब स्थिति के बाद पाकिस्तान का ये हाल है, ये देश सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसका इलाज भारत को, हम सबको बहुत कायदे से करना होगा कि जिसके बाद इनको ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने से या भारत में या दुनिया में आतंकी गतिविधियों को करने का मौका दोबारा न मिले। तो पाकिस्तान पर आप सभी मित्रों की क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप जरूर रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ, नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद। भारत माता की जय।